हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देखते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, जितने भी बच्चे अभी 9th क्लास से जस्ट पास आउट होके अभी जो 10th क्लास में इंटर किए हैं उनके लिए ये बिल्कुल नया चैप्टर है। इसके पहले उन लोगों ने इस तरह का चैप्टर कभी नहीं पढ़ा होगा। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बना है ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन से। इसका मतलब क्या होता है, इसका पर्पज क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, ट्राई का मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब साइड्स होता है और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ओनली अप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। सारे बच्चे इसके बारे में जानते ही होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। मिटाते हैं इसे। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे उसका एक नोट्स बनाने का कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एनसीईआरटी का बुक्स है और इसमें क्या क्या पढ़ना है ज़रा उसका हम एक डेटा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन। उसके बाद 2 नंबर में हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तीन नंबर में पढ़ना है हम लोग को इसी चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। चौथे नंबर में जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो हमारा कुछ इस तरह से है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और 5 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला टॉपिक वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसको नोट करने का कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। और सबका एक्सरसाइज इसी में होगा, अलग से उसका वीडियो बनेगा। इसी में पार्ट बाय पार्ट करके अलग अलग वीडियो बनाए जाएंगे। देखते हैं, फिर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। अब यहीं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला टॉपिक हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो इसके बारे में पढ़ना क्या है। अब डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ क्या है पहले ये समझ लेते हैं, और क्यों पढ़ना है इस चैप्टर को। सबसे पहले एक बच्चा आता है मेरे पास,
पूछता है सर ये ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ा रहे हैं तो फिर इसका यूज़ कहाँ है, किस लिए पढ़ा जाता है, कहाँ पे इसका काम पड़ेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए एनसीईआरटी बुक का स्टडी करेंगे तो इस बात का आपको पता चलेगा। जैसे कोई एक लड़का है, यहाँ पे कोई एक लड़का है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे हमारा अब ये कुतुब मीनार है। ये पॉइंट तुम मतलब ये जो ज़मीन होता है उससे सटा हुआ इसका पॉइंट है। ये कुतुब मीनार ज़मीन पे खड़ा है, यहाँ पे कर देते हैं ये वाला ये पॉइंट, और यहाँ पे कोई लड़का है। अब ये यहाँ से लड़का जो है कुतुब मीनार का जो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है इसको देखने का कोशिश कर रहा है, इसको देखने का कोशिश कर रहा है। इसका कुछ ना कुछ यहाँ से जहाँ से लड़का खड़ा है इस पॉइंट से इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। अब देखो जो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्म होगा, इसमें पाइथागोरस बाबा का जो थ्योरम है वो ये है कि ये जो हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तीनों का स्क्वायर रिलेशन शायद आप लोगों को पता होगा। तो उसमें कहीं एंगल का चर्चा नहीं किया गया था, तो इसमें हम लोग एंगल का भी चर्चा करेंगे। यही चीज़ तो ये ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। जैसे मान के चलो अब ये लड़का है, जैसे कुछ न कुछ एंगल पे अब देख रहा है ये वाले पॉइंट को, तो यहाँ से कुछ न कुछ इसका एंगल बनेगा। अगर उस लड़के को मालूम है, अब ये जो छोटे छोटे जो मेजरमेंट वाले यंत्र आते हैं उससे तो एक बच्चा इस चीज़ को मेजर नहीं कर सकता है कि ये जो कुतुब मीनार है ये कितनी ऊंचाई पे है। ये जो कुतुब मीनार है ये कितने ऊंचाई पे है नहीं पता कर सकता है। तो इसका हाइट पता करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे इसी चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करना है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जो दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल है, इसी में दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल है, अब क्या है, कोई लड़का है, ये घर है, घर में हो सके यहाँ पे बालकनी होगा। अब बालकनी में से कोई यहाँ पे लड़का है और बीच में एक नदी है और नदी के उस पार एक दूसरा घर है और दूसरे घर के पास यहाँ पे कोई एक प्लांट है। लड़का यहाँ से इसको देखने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से अब लड़के को मालूम है कि वो कितने फीट की ऊंचाई पे है। मान के चलो सपोज अगर ये मालूम है तो फिर ये निकाला जा सकता है कि लड़का जो है यहाँ से मेरे से वो कितना दूरी पे है। तो अब कैसे निकालेंगे इसी चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानने से पहले हम लोग को ये जान लेना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो ओवरऑल पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में बिल्कुल नया वर्ड्स, नया नाम आप लोगों को सुनने को मिलेगा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। और वो 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी यहाँ पे लिखा जा रहा है। यहाँ पे एक तरफ में हेडिंग बनाइएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इधर में दीजिएगा उसका फुल नेम। चलिए, बिल्कुल नया सा नाम लगेगा। सबसे पहले आता है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। टोटल 6 होता है। एक कॉस होता है, टैन होता है, TAN टैन, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट COT कॉट।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6। और इधर फुल नेम, साइन का फुल नेम होता है SINE, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोजाइन, COSINE, टैन आता है टेंजेंट से, कॉसेक आता है कोसेकेंट, सेक आता है सेकेंड से, कॉट आता है कोट टेंजेंट, ठीक है। अब ये साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डीपली चर्चा करते हैं, देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट्स मार लें या फिर नोट कर लें, आपकी मर्जी। चलिए हम इसे मिटाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अब हम लोग जान गए, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है। अब देखिए, आप लोगों को पता है रेशियो क्या होता है। रेशियो सबसे पहले ये बचपन से आप लोग पढ़े होंगे, जैसे A है और B है, तो इसका रेशियो जब हम लोग निकालते थे तो A/B लिखते थे, IC को जब सोल्व करते थे तो A/B लिखते थे, ठीक है। तो अब कुछ इसी तरह से रेशियो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। सबसे पहला काम स्टार्टिंग में लिखवाया गया होगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। राइट एंगल किसको बोलते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। मान लेते हैं, इसका नेमिंग दे देते हैं ABC। AC को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, BC को बोलते हैं परपेंडिकुलर, AB को बोलते हैं हम लोग बेस, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहला जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे थे साइन, क्या होता है साइन, इसके बारे में यहीं पे चर्चा होगा। साइन होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है साइन। अब इसमें थोड़ा सा एंगल का भी चर्चा होगा। अब किस एंगल के लिए, तो यहाँ पे एंगल हम लोग मार्क किए हुए हैं, ये वाले एंगल के लिए, एंगल ए के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दे देंगे 4 एंगल ए, चूंकि एंगल सी के लिए जब चर्चा करेंगे तो एंगल सी के लिए ये बेस का काम नहीं करेगा। एंगल सी जब यहाँ आएगा तो ये फिगर उलट जाएगा, बेस आ जाएगा यहाँ पे, ये पी बेस बन जाता है। पहले हम एंगल ए का चर्चा कर लेते हैं। तो जो साइन ऑफ एंगल ए होगा, साइन ऑफ एंगल ए, इसको साइन ए लिखते हैं, बोले है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, यानी कि P/H। P क्या है, BC है, H क्या है, AC है। उसके बाद है कॉस, कॉस ए होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, बेस है AB, हाइपोटेनस है AC। पूछा जाता है, कोई भी पूछ सकता है साइन क्या है, कॉस क्या है, तो हम बता सकते हैं साइन एक राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो साइन होता है, वो साइन देगा। कॉस होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। उसके बाद होता है टैन, टैन होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, P/B, जिसको P क्या है, BC है, AB हमारा बेस है, ठीक है। कुछ इसी तरह से अब देखिए, ये 3 फंक्शन याद होने चाहिए, बाकी जो 3 फंक्शन है ना इसी के उल्टा चलते हैं। अब देखिए, साइन का जो उल्टा होता है ना, अब इसी में नोट करते चलिए, यहाँ पे लिख देते हैं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक ए। तो साइन का उल्टा होता है यानी कि H/P, H/P है, तो फिर इसको हम लोग AC/BC लिख सकते हैं। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक ए, B/H है तो H/B हो जाएगा।
क्या है ये? AC/AB है। tan का उल्टा होता है cot, cot A इज इक्वल टू B/P, AB/BC। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लिया जाए। नोट करने के बाद आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इस पे बहुत सारे सवाल अभी आएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे इसको। किसी तरह का कोई भी क्वेरी होगा आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मतलब जितना जल्दी हो सके कोशिश किया जाएगा कि आपका रिप्लाई दिया जाए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और बेल बटन तो बनता है यार, इसके लिए तो सोचना भी नहीं चाहिए। चलिए फिर इसको मिटाते हैं। अब यही फिगर रहेगा। अब देखिए इसमें बदलेगा क्या, एक और तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम एंगल ए मिटा के सी कर देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा फिगर पे। अब कभी भी बेस कभी यहाँ पे हो सकता है क्या? किसी भी चीज़ का बेस हमेशा नीचे होता है जिस पे वो पूरा फिगर खड़ा रहता है। तब हम इस वाले एंगल पे जब चर्चा करेंगे सी वाले पे, तब बेस तो हमारा ये बन जाएगा ना, ये नीचे आ जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा, ये चल जाएगा परपेंडिकुलर ऊपर। सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस जो है एक्सचेंज हो जाता है, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है। याद रखिएगा, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर बदलता है। क्योंकि अब हम लोग ये वाला एंगल पे चर्चा नहीं करके ये वाला एंगल पे चर्चा करेंगे सी के लिए। तो 4 एंगल सी के लिए हमारा नया फिगर क्या बन जाएगा? यही फिगर है, देखिए। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसका जो ये वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? बेस, और ये बेस क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। कैसे बन जाएगा? तो इसका फिगर यहाँ पे बनाते हैं। जैसे इसको उल्टा करेंगे तो ये इस तरह से फिगर बन जाएगा। ये जो सी यहाँ था यहाँ आ गया, ए ऊपर चला गया और बी वहाँ चला गया। अब देख सकते हैं कि जो पी था वो बी बन चुका है। सी यहाँ पे आ गया ना, तो ये पी था बी बन चुका है, बी जो था वो पी बन चुका है। और एच कभी नहीं बदलता है, हाइपोटेनस। ये रहा नया फिगर। कोई दिक्कत? चलिए इसे मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, फिर से वही चीज़ है। वहाँ पे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? P/H। ठीक है, तो उसमें P जो है बदल चुका है। P अब कहाँ है? यहाँ पे है, AB/BC। ठीक है, और साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक सॉरी, यहाँ पे साइन ए नहीं होगा, साइन सी होगा, चूँकि अब हम लोग सी पे चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉसेक सी होगा। कॉसेक सी इज इक्वल टू हो जाएगा H/P, जो हमारा बदल चुका है। H तो कभी नहीं बदलेगा, AC, P है हमारा AB। उसके बाद आते हैं फिर कॉस सी। कॉस सी हो जाएगा हमारा B/H। B क्या है उसमें? BC है, H AC है। कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक सी बराबर हो जाएगा H/B। इसी का उल्टा हो जाएगा AC/BC। उसके बाद आता है tan C इज इक्वल टू P/B। तब P/B तो बदल चुका है, AB/BC हो जाएगा, AB/BC। और उसके बाद tan का उल्टा होता है cot C, कुछ नहीं है, B/P BC/AB। हो गया, इसको नोट किया जाए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। मिटाते हैं इसे। अब हम लोग ऑलमोस्ट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है और 6 का 6 दोनों एंगल पे डिस्कस कर लिए। बोलो हाँ या ना? डिस्कस हो चुका है।
चलिए, अब जब डिस्कस हो चुका है तो अब हम लोग सवाल बनने के काबिल हो चुके हैं, सवाल बनाने के काबिल अब हम लोग हो चुके हैं। एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें क्वेश्चन जो है दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखेंगे जरा ध्यान से। tan a इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। tan a इज इक्वल टू 4/3 है और हमसे पूछ रहा है tan एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमसे पूछ रहा है निकालने के लिए। फाइंड अदर, कितना अच्छा सवाल है। फाइंड अदर बोले तो अब एक तो दे रखा है, बचा हुआ 5 जो हमको निकालना है। देखिए उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मदद से हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहला काम ये है कि इसको मिटाते हैं। अदर 5 निकालने के लिए तो हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल क्यों? चूँकि हम लोग को मालूम है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं वो राइट एंगल पे बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। तो अब क्या करेंगे, तब यहाँ पे ए है तो ये यहाँ पे डाल देंगे, आसान होता है हमारे लिए। यहाँ पे बी पे राइट एंगल बना देंगे, ये हमारा सी हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। देखेंगे ध्यान से जरा इसको कैसे निकलेगा बाकी पूरा। tan इक्वल, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में tan किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का, यानी कि p/b होता है tan a का रेशियो। इतना बराबर हमारा 4/3 दे रखा है। बोलिए दे रखा है कि नहीं। काफ़ी इजी सवाल अब बन जाता है। देखिए अब यहीं से हम बना लेते। देखिए p बराबर क्या हो जाएगा 4, अब b बराबर हो जाएगा 3, h बराबर हमको मालूम नहीं है। एक खास बात इसमें बताते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पीबीएच का रिलेशन जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो पूरा दिमाग में रहना चाहिए। जहाँ पी और बी मालूम है वहाँ पे हम एच निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक महान साइंटिस्ट है हमारे बाबा, जो सब कोई जानते हैं, पाइथागोरस, उन्हीं का दिया हुआ ट्रायंगल है वो, और उन्हीं की मदद से हम लोग निकालेंगे एच। कैसे लिखेंगे? पहले इन ट्रायंगल ABC, जब ABC में लेंगे तो उन्होंने क्या बताया था पाइथागोरस, यूजिंग, लिखेंगे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने बताया था जो हाइपोटेनस होता है सर जी, तो अब देखिए हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेनस तो हमको निकालना ही है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √p² अब प्लस b²। बोलिए होगा या नहीं। p और b का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कहाँ से, यहाँ से रेशियो से पता चला है। अब यहाँ से हम लोग h निकाल सकते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √p का वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 3, ठीक है। तो हो जाएगा h इज इक्वल टू, उसका स्क्वायर खोलेंगे 16 + 9 बराबर में आ जाएगा √25, इसका निकलेगा 5। बोलिए 5 निकला। h जो हमारा अब यहाँ पे मालूम नहीं था वो 5 निकल चुका है। अब यही 3 चीज़ तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ करना है, काफ़ी सिंपल सी बात है। अब सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब हम लोग चलते हैं फाइंड आउट करने। इसको नोट कर लीजिए, सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब निकाला जाए। चलिए फिर आजकल के बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। देखेंगे सर अब हमको पी और बी और एच तीनों तो मालूम ही है। अब एक स्मार्ट बच्चा आएगा तो क्या देखेगा कि सर अभी तो थोड़ा देर पहले बताए थे कि tan का जो उल्टा होता है cot A होता है, ठीक है।
तो सर इसका वैल्यू 4/3 है तो इसका 3/4 कर देंगे, हो गया आंसर। सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। अब देखो, अब कॉट का जो वैल्यू होता है tan का, इसका p/b होता है, तो कॉट का b/p होना चाहिए, तो कॉट का b/p होना चाहिए, तो b देखो 3 है, अब p देखो 4 है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 अभी और 4 निकालने हैं हमको, लेते हैं साइन ए। साइन ए होता है p/h का रेशियो। p क्या मालूम है, p मालूम है 4, h मालूम है 5, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद चाहिए कॉस b/h। b क्या मालूम है 3, h है 5, उसके बाद 4 निकल गया, बचा 2। कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसका 4/5 है तो इसका 5/4 हो जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए, सेक। सेक होता है कॉस का उल्टा, b/h है तो h/b हो जाएगा, तो h/b होगा, इसका वैल्यू h कितना है 5, अब b है 3, हो गया। देख लो 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोल्व हो चुके हैं, उतार लिया जाए इसको। चलिए फिर मिटाते हैं। अगला सवाल है, एनसीईआरटी बुक खोलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसी में का एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा देखेंगे। काफ़ी बढ़िया सवाल है जी, थोड़ा सा इसमें 7-8 का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना होगा। 2 ट्रायंगल दे रखा है, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। एक है हमारा ए बी और सी पे राइट एंगल है। उसके बाद दे रखा है एक हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, थोड़ा सा बड़ा सा ट्रायंगल है पी क्यू आर, और यहाँ पे राइट एंगल है। ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले ये देख लेंगे। गिवन, क्वेश्चन में गिवन है एंगल सी और एंगल एंगल बी और एंगल क्यू। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल है। आई होप कि सारे बच्चों को पता होगा एक्यूट एंगल क्या होता है। अगर इतना नहीं पता है तो यार 10th क्लास में पढ़ने के लायक नहीं हो कि एक्यूट एंगल क्या होता है। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछ रहा है, और भी कुछ दे रखा है, दे रखा है साइन b इज इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, यानी कि कह रहा है वी हैव, हम लोग को प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यूब। ये हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए काफ़ी बढ़िया सवाल है, देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करें। यहाँ देखिए साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाले एंगल के लिए साइन का रेशियो क्या होता है, साइन होता है पी और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस, ये दोनों का रेशियो होता है साइन ये वाले एंगल के लिए। तो क्या हो जाएगा AC बट्टा AB इज इक्वल टू साइन क्यू जो है, इसमें भी अब ये वाले ट्रायंगल में चूंकि क्यू इसमें का है तो इसमें ये और ये क्या हो जाएगा P और H, PR बट्टा PQ।
पी आर बट्टा पी क्यू है, ठीक है। अभी ये देखिए ए सी बराबर पी आर है, ए बी बराबर पी क्यू है, तो ये वाला और ये वाला आंसर ए सी बराबर पी आर ये बराबर हो गया, फिर ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी कहाँ है, ये इसके बराबर है। और यहाँ एक चीज़ देखिए एंगल सी और एंगल आर, एंगल सी बराबर एंगल आर है, दोनों 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अच्छा इसको मिटाते हैं, ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था क्योंकि बाकी सवाल यहीं पे बनेगा। अब देखिए हमको मिल गया एक साइड, दो साइड, ये साइड और बीच का एंगल, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। 7-8 में आपने पढ़ा होगा सिमिलरिटी वाला जो थ्योरम है उसके बारे में कि ये ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ, दोनों सिमिलर है। अब सिमिलर है कौन से एंगल से, ये देखिए साइड एंगल साइड से, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। अब जब सिमिलर है तो इसका मतलब सब एक दूसरे के समान होगा, सब सेम होगा, सारा पार्ट्स, तीनों साइड्स और तीनों एंगल, तो तीनों एंगल ये तो एक ऑलरेडी बराबर दे रखा है, ठीक है। और जब हम लोग सिमिलरिटी जब दिखा दिए तो सारे एंगल के बराबर होगा, तो बताओ एंगल बी एंगल क्यू के बराबर नहीं होगा, एंगल बी भी तो एंगल क्यू के बराबर होगा जब सारा पार्ट्स बराबर है। तो ये प्रूव हो गया, काफ़ी बढ़िया सवाल था, ये एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के सवाल। एक्सरसाइज में भी इस तरह का एक तरफ बिल्कुल हूबहू वैसे ही सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे ध्यान देना। अच्छा जो एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ये भी काफ़ी बढ़िया सवाल है, देखिए क्या सवाल हमसे पूछ रहा है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, वो ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल है ACB, यहाँ पे लिखा हुआ है C पे राइट एंगल है, क्वेश्चन में एकदम लिख दिया है कि राइट एंगल जो है राइट एंगल एट C पे राइट एंगल है। उसमें क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन है, ये डेटा वो है AB इज इक्वल टू हमारा 29 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC हमारा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ नोट कर लेंगे। AB हमारा 29 सेंटीमीटर है और BC हमारा 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर में नहीं है, यूनिट्स में है, फिर भी कोई बात नहीं, यूनिट्स भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यूनिट्स है। तब हमसे और एंगल ABC थीटा है, ABC एंगल ABC बराबर थीटा है, यानी कि ये वाला एंगल हमको थीटा दे रखा है, उसी एंगल पे लिए हो सके तो सारा आगे जो सवाल है उसी पे सॉल्व होगा। देखते हैं फिर हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड, एक नंबर में हमसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जो 2 नंबर जो सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमसे सवाल पूछ रहा है इस तरह से, इसको नोट कीजिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। अब ये सवाल निकालने के लिए हम लोग को सारे के सारे वैल्यू मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसमें हाइपोटेनस मालूम है और बेस मालूम है, लेकिन क्या हाइपोटेनस और बेस से हमारा सारा काम चल जाएगा? कॉस होता है B/H, चलो ठीक है B/H तो वहाँ दिया हुआ है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, काम चल जाएगा। साइन होता है P/H, P हमको तो मालूम ही नहीं है P कितना है, तो सबसे पहले हम लोग को P निकालेंगे तभी ये वाला जो वैल्यू है वो सोल्व हो पाएगा। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले लिखेंगे, अब P निकालने के लिए याद कीजिए, बाबा जी को याद कीजिए, पाइथागोरस बाबा,
इन ट्रायंगल ACB। इसमें जब आएंगे तब लिखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर वही काम, हाइपोटेनस उसमें AB है, AB स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC कितना दे रखा है 29 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 21 का स्क्वायर। सॉरी इस तरह से नहीं है, AB 29 का स्क्वायर दे रखा है बराबर AC तो ही हमको फाइंड आउट करना है, वहीं तो परपेंडिकुलर है। अब प्लस BC है 21 का स्क्वायर। देखेंगे AC कैसे निकलेगा, इधर 29 का AC स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर इधर है और ये प्लस में 21 का स्क्वायर है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जाके रूट बनेगा, इसका निकलेगा स्क्वायर करने पे 841, इसका निकलेगा 441। तो AC बराबर निकलेगा हमारा रूट अंडर, घटेगा तो 400, तो इसका निकल जाएगा 20, यानी AC हमारा 20 निकल गया। ठीक है, सारे डेटा निकल गए। अब चलिए फिर पहला सवाल हमसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे तो इसका वैल्यू 1 होता है, आगे पढ़ना है आइडेंटिटी वाले चैप्टर में, लेकिन वो वाला भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसके बारे में भी हम लोग जानते नहीं हैं। तो ये वाले मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉस जो है P/H का रेशियो होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे प्लस, सॉरी ये B/H का रेशियो होता है, और साइन हमारा P/H का रेशियो होता है, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद अब देखिए B/H, B कितना निकला है, B उसमें है 20, 21, H है 29, स्क्वायर करेंगे प्लस इसमें P है 20 और 29 हाइपोटेनस है, स्क्वायर खोलेंगे 441 बट्टे 841 अब प्लस 400 प्लस 841। जब बट्टे का जोड़ सोल्व कीजिएगा ना तो आएगा नीचे 841 कॉमन हो गया, LCM हो गया 441 प्लस 400, यह हो जाएगा ऊपर 841 अब बट्टे 841 कट के आ गया 1 आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे एक और सवाल है इसी में का, फिर देखते हैं अगला सवाल क्या है। यहीं सेकंड नंबर सवाल है, यहीं पे सोल्व कर देते हैं, यहीं हम लोग को सोल्व करना है। कॉस क्या होता है, B/H का स्क्वायर, B/H का रेशियो कॉस होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन हमारा P/H का रेशियो होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर दे रखा है ऑलरेडी। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से B क्या है 21/29 का होल स्क्वायर, सब डेटा दिया हुआ है, P है 20, H है 29, इसका होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे फिर से 441, नीचे 29 का स्क्वायर खोलेंगे तो 841 माइनस 400 प्लस 29 का 841, जब इसको निकालेंगे फिर 841 LCM, 441 माइनस 400, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 41/841 माइनस करने के बाद हो गया आंसर। चलिए सवाल ख़त्म हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इससे भी बढ़िया है।
जो 4 नंबर जो सवाल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो कुछ इस तरह से है। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ABC, और B पे राइट एंगल है। B पे राइट एंगल क्वेश्चन में ही लिख दिया है, राइट एंगल्ड एट B, क्वेश्चन में ही लिख दिया है। और क्या क्या दे रखा है देखते हैं। इसमें दे रखा है tan A = 1 दिया हुआ है, और हम लोग को वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट 2 sin A × cos A = 1। इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए PBH तीनों मालूम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जब हम लोग रेशियो लेंगे तो उसमें PBH आएगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। देखो अब निकलेगा कहाँ से, ये सिर्फ एक ही रेशियो हमको मालूम है, इसी से सारा निकल जाएगा। एक दिया है, बहुत है, इसी से निकल जाएगा। देखो कितना आसान है। tan A = क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। tan A किसका रेशियो होता है, P और B का, परपेंडिकुलर और बेस का। तब P और B का रेशियो होता है 1, इसको हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, मालूम होगा। यहाँ पे क्या हो गया, P = 1 और B = 1। फिर गायब हो गया H कैसे निकालेंगे। अब तो पाइथागोरस बाबा को बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब सीधा लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, H निकालने के लिए AC का, अच्छा यहाँ पे नोट कर लेते हैं, H है, B है, P है, ठीक है। तो H² = P² जोड़ B², तो H बराबर √P कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, H बराबर 1 + 1। तो आ गया हमारा H बराबर, यहाँ लिख देते हैं, H बराबर √2 निकला, 1 + 1। अब देखो P मालूम है, B मालूम है, H भी मालूम है, तो क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन, लिखो वेरीफाई 2 sin A × cos A = 1। LHS सोल्व कर लेते हैं, RHS में 1 खुद ही आ जाएगा। तो 2 × sin A × cos A, 2 × sin A का P/H होता है, cos A का B/H होता है। 2 × परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस √2 है, बेस 1 है, हाइपोटेनस √2 है। ऊपर गुना करेंगे 2, नीचे √2 × √2 2 हो जाएगा, √4। तो 2/√4 का 2 निकलता है, कट के आ गया 1, प्रूव हो गया। काफ़ी बढ़िया सवाल था ये भी। अब हमको नहीं लगता है कि एक्सरसाइज बनाने में आपको किसी तरह का परेशानियों को फेस करना पड़ सकता है, काफ़ी आसानी से बन जाएगा एक्सरसाइज। चलिए देखिए आगे, देखिए लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5। उसके बाद आप सीधा एक्सरसाइज पे टपक जाओ और बनाओ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सरसाइज ये टॉपिक पूरा ख़त्म होगा एग्जाम्पल के बाद, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पूरा एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर ऑल, पूरा सारे के सारे क्वेश्चन उसमें पूरा सॉल्व मिलेंगे। दिक्कत होगा तो वो वाला वीडियो देखना। लास्ट क्वेश्चन है, OPQ एक ट्रायंगल दे रखा है, OPQ, P पे राइट एंगल है। ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है कि राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल एट P पे है। और उसके बाद काफ़ी बढ़िया सवाल है, OP = 7 सेंटीमीटर है, OP = 7 सेंटीमीटर है, और OQ - PQ
ओ क्यू माइनस पी क्यू, बोले तो ओ क्यू, ये क्यू है, ओ क्यू माइनस पी क्यू, मतलब दोनों का हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अब डिफरेंस है तो कुछ उसी तरह से, अगर मान के चलो ये 12 है तो ये 13 होगा, 14 है तो 15 होगा, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, उसको निकालेंगे फिर क्या क्या आएगा। और इसमें हम लोग को निकालना है, पूछ रहा है फाइंड साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे थीटा दे रखा है, साइन थीटा इसको भी निकालना है और कॉस थीटा इसको भी निकालना है। चलिए बढ़िया सवाल है, देखते हैं। अब देखिए हम लोग को सिर्फ एक ही डेटा मालूम है, बाकी 2 डेटा निकालने के लिए एक का हमारे पास हिंट के रूप में ये दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओ क्यू माइनस पी क्यू है, ठीक है। चलिए ओ क्यू बराबर हम लोग पी क्यू को इधर लाते हैं, 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू। इसका फ़ायदा क्या होगा, चलिए देखते हैं। जब हम लोग पाइथागोरस का जब यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू उसमें हाइपोटेनस है, देख लीजिए हाइपोटेनस है ओ क्यू, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर है प्लस ओ पी बेस है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या दिया, ओ क्यू 1 प्लस पी क्यू है, तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर अब प्लस ओ पी 7 सेंटीमीटर है, 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो इसे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 2pq अब प्लस pq का होल स्क्वायर बराबर pq का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब जिन बच्चों को पता होगा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई वैल्यू सेम साइन के साथ अगर सेम अमाउंट है तो वो कट जाता है, पी क्यू का होल स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर दोनों साइड प्लस में कट गया, 1 जाके उधर माइनस होगा, इधर बचेगा 2pq और उधर है 49 माइनस 1, पी क्यू इज इक्वल टू 48, आई 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 24, पी क्यू कितना निकला, पी क्यू निकला 24 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू कितना निकलेगा, तो ओ क्यू तो 1 प्लस पी क्यू है, 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू 24 है बराबर 25 सेंटीमीटर निकला, सारा तो निकल गया, ओ क्यू निकल गया हमारा 25, अब पी क्यू निकल गया हमारा 24, क्या निकालना है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच, पी क्या है 24, एच क्या है 25, कॉस थीटा बी बाई एच, बी क्या है 7 और ये एच 25, आंसर। सवाल हो गया सॉल्व, काफ़ी आसान सवाल था। चलिए आज यहीं पे रहने दीजिए, अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कृपया हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। अगला जो वीडियो होगा वो होगा एक्सरसाइज 8.1 का फुल फ्लेज वीडियो होगा, उसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिल जाएगा, नेक्स्ट टाइम वही होगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत।